आप पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन पे कुछ सवाल बना लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज 3 वोल्ट। एक सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द सेल। अब उस सेल के अक्रॉस 5 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन लगा ये पता लगाना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना के सारी इंफॉर्मेशन को उसमें समराइज कर लेंगे। तो ये मैंने बना लिया है एक सेल और इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें दिया हुआ है एस 3 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहां पे तुम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को आसानी से बना सकते हो, लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला याद कर रखा है और तुम्हें समझ नहीं है कि फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ ना, तो फिर क्या मतलब है यार। तो उसे एक बार समझ लेते हैं। देखो पिछले एक वीडियो में हमने देखा कि वोल्ट को हम लिख सकते हैं एज जूल पर कूलम्ब, यानी कि ये हो जाएगा 3 जूल्स पर कूलम्ब। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ ये कि 3 जूल वर्क करना पड़ रहा है एक कूलम्ब को मूव करने में। 3 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव एवरी कूलम्ब। अब यहां इस सवाल में हमें 5 कूलम्ब को मूव करना है, तो यानी कि अगर एक कूलम्ब को मूव करने में लग रहा है 3 जूल, तो 2 कूलम्ब को मूव करने में लगेगा दुगना वर्क, और 3 कूलम्ब को मूव करने में लगेगा तिगुना वर्क। तो यानी कि 5 कूलम्ब को मूव करने में लगेगा 5 गुना वर्क। तो यानी कि मैं लिखूंगा वर्क डन W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 जूल्स पर कूलम्ब इनटू हो जाने वाला है 5 कूलम्ब्स, क्योंकि 5 कूलम्ब को हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल और हमारे पास बच जाने वाला है 5 इंटू 3 15 जूल्स। 15 जूल्स ऑफ वर्क हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 5 कूलम्ब को मूव करने में इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस। अब देखो यहीं से फॉर्मूला भी निकल के आता है। यहीं से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल V इंटू चार्ज Q। यही मतलब है। अब आओ एक और सवाल बनाते हैं। यहां पे मेरे पास दिया हुआ है इट टेक्स 20 जूल ऑफ वर्क टू पुश 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज अक्रॉस द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। एक बल्ब के फिलामेंट के अक्रॉस 4 कूलम्ब के चार्ज को पुश करने में हमें 20 जूल का वर्क करना पड़ता है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फिलामेंट के अक्रॉस ये पता लगाना है। तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करना, एक बार खुद से समझ के इसे बनाने की कोशिश करना। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं सवाल को पढ़ के एक डायग्राम में सारी चीजों को समराइज कर लेने वाला हूं। तो यहां मैंने बना दिया है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। अब हमें दिया हुआ है कि 20 जूल का काम करना पड़ रहा है 4 कूलम्ब के चार्ज को पुश करने में, इसके अक्रॉस 4 कूलम्ब के चार्ज को पुश करने में। और हमें पता लगाना है कि इस फिलामेंट के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा इस चीज को हासिल करने के लिए। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ये हमें पता लगाना है। हाँ, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन कहती है कि कितना वर्क डन करना पड़ गया एक कूलम्ब के चार्ज को पुश करने में, पर कूलम्ब कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 कूलम्ब के लिए हमें 20 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो यानी कि एक कूलम्ब के लिए हमें 20/4 जूल का काम करना पड़ेगा। 20 जूल बटा 4 कूलम्ब डिवाइड बाई 4 कूलम्ब्स, इतना हमें काम करना पड़ेगा पर कूलम्ब। और यह आ जाने वाला है हमारे पास 20/4 इज 5 जूल पर कूलम्ब। और यही हो जाएगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द फिलामेंट। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं एज 5 वोल्ट। तो यहां पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हुए। वैसे अगर तुम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते तो ये यहीं से फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू W, जो कि हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, और इससे आ जाएगा W इज इक्वल टू QV। तो देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तो बहुत लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समझ के सवाल सॉल्व करने में अलग ही मजा है यार।